आइए हम सब मिल करके एक नया आसन उसे समझने की कोशिश करते हैं, उसे जानने की कोशिश करते हैं। उसके फायदे क्या क्या हैं, वो कैसे किया जाता है, उसको करने के तरीकों में हमें किन चीज़ों की सावधानी भी रखनी चाहिए। इन सब बातों को लेकर के आज हम जिस आसन को करने जा रहे हैं उसका नाम है उष्ट्रासन। इसमें आकृति ऊंट की तरह हो जाती है, हमारी आकृति ऊंट की तरह दिखाई देती है, इसमें शरीर की आकृति ऊंट की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम उष्ट्रासन पड़ा है। और सुबह सुबह की जो राम राम है वह आप सभी को प्रणाम भी है। और इस आसन को जिसका नाम है उष्ट्रासन, उस उष्ट्रासन को करने के पहले मैं ये चाहूँगा कि मेरे जो पिछले वीडियो हैं जिनमें हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ावा मिलता है वो आसन को अवश्य करिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो उष्ट्रासन है इसमें ये थोड़ा सा कठिन सा आसन है, पर नामुमकिन नहीं है। तो इस आसन को करने के पहले यदि आप उन आसन को करेंगे तो आपके शरीर में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बनी रहेगी, और उस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण आप इस आसन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो शुरुआत करें। आसन को शुरू करने के पहले हम इस वज्रासन की स्थिति में बढ़ जाएंगे। आसन के फायदे बता दूं दोस्तों कि उष्ट्रासन से जो फायदा मिलता है हमारे शरीर को, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हमारे शरीर में लचक उत्पन्न होती है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो हार्ट है, हमारा जो सीना है, चेस्ट है, हमारा जो श्वसन तंत्र है, उन सब में हमें इसका बड़ा फायदा मिलता है। साथ ही कमर दर्द में हमें बहुत फायदा इससे प्राप्त होता है। और किडनी, लीवर, फेफड़े, इन सब अंगों को ये मजबूत बनाने के साथ साथ सकारात्मक फायदा भी प्रदान करता है। हमारी मसल्स को भी पुष्ट बनाने वाला, कब्ज को दूर करने वाला आसन है। तो शुरुआत करें उस आसन को जिसका नाम है उष्ट्रासन। और उष्ट्रासन के लिए हम इस तरीके से घुटनों के बल अपने आप को खड़ा कर लेंगे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये स्थिति शायद ही कोई हो जो इस स्थिति से बचा हो। अपना बचपन याद करिएगा, स्कूल का दिन, मास्टर जी का गुस्सा और उस घुटनों के बल खड़ा होना, शायद फ्लैशबैक में चले गए आप लोग। लेकिन वापस आइए और हम जिस आसन को कर रहे हैं उस पर फोकस करिए। देखिए, इस स्थिति में खड़े हो जाते हैं और हम धीरे धीरे पहले बाएं हाथ को फिर दाएं हाथ को घुमाते हुए पीछे ले जाएंगे और अपने पैरों की एड़ी को पकड़ेंगे। साथ ही जितना पीछे हम अपना सर ले जा सकते हैं उतना पीछे अपना सर ले जाएंगे, और हमारा चेस्ट और पेट ऊपर की ओर जितना हम खींच सकते हैं, तान सकते हैं, उतना उसे खींचने की कोशिश करेंगे। और अपनी यथास्थिति जितने हमारा शरीर इजाज़त दे उस क्षमता के अनुसार उस स्थिति में हम रुके रहेंगे। श्वासों को अंदर भरकर पीछे ले जाएंगे, और जब हम इस स्थिति में वापस आएंगे तो श्वासों को छोड़ते हुए आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इस तरह से श्वासों को भरते हुए, अंदर भरते हुए पीछे ले जाइए।
तरीके से हम इस आसन को करते हैं। एक बार और प्रयास करें दूसरी दिशा से। देखिए, दोस्तों, हमें दिशा बदल कर करना है। यदि हमने पहले दाहिने हाथ से शुरू की है तो हम दूसरे बार बाएं हाथ से शुरू करें, और यदि हमने बाएं हाथ से शुरू किया है आसन तो दूसरी बार उसे दाहिने हाथ से शुरू करें। और एक बात और, यदि आप इसके बढ़िया और मस्त अभ्यासी बन जाते हैं तो फिर आप उस स्थिति में कपालभाति भी कर सकते हैं। देखिएगा, इस स्थिति में आ जाइए, सांसें अंदर भरी रहे, और आप चाहे तो कपालभाति कर सकते हैं। लेकिन ये मैं उस परिस्थिति में कह रहा हूँ जब आप उत्तरासन के पूर्ण अभ्यासी हो जाएं और उसके बाद ही कपालभाति वाली जो स्थिति है उस पर जाएं। पहले आप सामान्य स्थिति में रहें, श्वास अंदर भरते हुए पीछे जाएं और इस तरीके से अपने आप को इस स्थिति में ले आएं। सांसें अंदर भरी रहेंगी। अपनी क्षमता के अनुसार जितनी आपका शरीर इजाज़त देता है उस के अनुसार इस स्थिति में रुके रहेंगे और फिर वापस सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। ये आसन दोस्तों फायदेमंद तो है ही, इसलिए हमें इस आसन को अवश्य करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में सकारात्मक एनर्जी बनी रहे और साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी का जो प्रवाह है वो हमारे शरीर में बना रहे। तो आज के लिए बस यही आसन था दोस्तों, जिसका नाम है उत्तरासन। यदि ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, मेरे अन्य वीडियो भी पसंद आ रहे हैं, तो उन्हें लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और घंटी की बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक सुलभता से पहुँचे और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच, अपने परिवार के सदस्यों के बीच, अपने ग्रुप में अपने सहयोगियों को इस वीडियो को फॉरवर्ड करिएगा, उन तक भेजिएगा, ताकि उनको भी इस आसन का फायदा मिलता रहे, इस आसन के प्रोसेस को वो समझ सके और अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में उसे कर सके। लेकिन वीडियो को समाप्त करने के पहले पुनः एक बार आपसे वही बात करूंगा कि यदि किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी है या फिर कोई शरीर में प्रॉब्लम है, तो 2-3 बातों का निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। पहला ये कि आसन की शुरुआत डॉक्टर की सलाह पर करिए। दूसरा ये कि किसी अच्छे योगाचार्य या जो प्रशिक्षक है उसके सानिध्य में करिएगा।
और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि योगासन के नियमों का अवश्य ही पालन करें। और यदि योगासन के नियम आप जानना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो सूक्ष्म आसन उसे अवश्य देखिएगा। मैंने उस वीडियो में ये सब जानकारी देने की कोशिश की है। एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम।